चलिए सुनते हैं शेख चिल्ली का अगला किस्सा। एक बार मियाँ शेख चिल्ली नदी के किनारे मछलियां पकड़ने में लगे हुए थे। उन्हें वहां काफी देर हो चुकी थी, परंतु एक भी मछली उनके जाल में नहीं फंसी थी। शेख चिल्ली यही सोच रहे थे कि आखिर उनके भाग के सितारे कब चमकेंगे। तभी अचानक उनके जाल में शायद कोई मछली फंसी। उसे देखकर मियाँ शेख चिल्ली की भौहें तन गईं। असल में उनके जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंसी थी। वह इतनी बड़ी थी कि जिसे मियाँ शेख चिल्ली अकेले बाहर लाने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने आसपास मौजूद मछुआरों की मदद से उसे बाहर निकाला। चूंकि मंडी लगने में अभी काफी वक्त था और काफी देर से मछलियों को पकड़ने की जुगत में लगे मियाँ शेख चिल्ली अब काफी थक चुके थे। इसलिए उन्होंने मछली को नदी किनारे लाकर पास पड़े छप्पर के नीचे जाकर बैठ गए और थोड़ा आराम फरमाने लगे। वैसे भी इतनी बड़ी मछली हाथ लगने से मियाँ शेख चिल्ली के पांव आज जमीन पर नहीं थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस मछली को बेचकर मियाँ शेख चिल्ली के अब तो कई सपने पूरे होने वाले थे। मियाँ शेख चिल्ली सोचने लगे कि इस मछली को मंडी में बेचकर वो अपने लिए 2 जोड़ी नए कपड़े सिलवाएंगे और साथ में एक नया जूता भी खरीदेंगे, क्योंकि काफी दिनों से उन्होंने ना तो नए कपड़े सिलवाए थे और ना ही नया जूता खरीदा था। ऐसे में दोनों का हाल बहुत बुरा है। जहां एक तरफ उनके कपड़े तार तार उगे जा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर जूते भी उनकी निर्धनता पर मुंह फाड़ रहे थे, जिसका गांव वाले अक्सर खूब मजा लिया करते थे। खैर, अब कोई चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि अब तो अच्छे दिन आने वाले थे। मियाँ शेख चिल्ली ने कपड़ों और जूतों के साथ ही एक अंगोछा भी लेने की सोची, जिसे सर पर बांधकर वो एकदम गांव में मुखिया जैसे दिखेंगे। इन्हीं हवाई किलों को बांधते बांधते न जाने कब उनकी आंख लग गई। छप्पर की छाप पाकर काफी थके हुए मियाँ शेख चिल्ली काफी गहरी नींद में समा गए। तभी न जाने कहां से वहां काले बादल आ गए। उन बादलों के आते ही चिलचिलाती धूप कहीं गायब हो गई। चारों ओर अंधेरा फैल गया और थोड़ी देर में जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी तेजी से समतल भूमि से होता हुआ नदी की तरफ जाने लगा। तभी अचानक बिजली की कड़कड़ाहट से मियाँ शेख चिल्ली की आंख खुली। पानी की तेज धारा को नदी की ओर जाता देख वो मछली की ओर तेजी से भागे, परंतु पानी की धारा इतनी तेज थी कि वह मियाँ शेख चिल्ली को पछताते हुए उनसे पहले मछली के पास पहुंच गई और अपनी धारा के साथ उसे बहाते हुए नदी में ले गई। नदी में पहुंचते ही मछली की जान में जान आ गई और वह तेजी से वहां से भाग निकली। बेचारे मियाँ शेख चिल्ली उसे पकड़ने के लिए नदी में कूद पड़े, मगर विशालकाय मछली मियाँ शेख चिल्ली के सपनों को चूर चूर करते हुए न जाने कहां गुम हो गई। नदी में पहुंचकर मियाँ शेख चिल्ली कभी पानी को तो कभी अपने माथे को पीटते। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए सुनते हैं शेख चिल्ली का एक और मजेदार किस्सा। शेख चिल्ली को एक बार किसी सेठ के घर नौकरी मिल गई। शेख उसके घर के सारे काम कर दिया करता। सेठ को भी तसल्ली थी कि घर में कोई हाथ बटाने वाला आ गया है। वो सोचते थे कि अब सारा काम आसानी से हो जाएगा और मुझे किसी चीज की फिक्र भी नहीं करनी पड़ेगी। शेख ने भी पूरे घर का काम अच्छे से संभाल लिया था। वो रोज पूरा घर अच्छे से साफ कर दिया करता था। बस एक आदत उसमें बुरी थी कि वो घर से निकले कूड़े को खिड़की से बाहर फेंक देता था। घर तो साफ हो जाता था, लेकिन खिड़की से गिरता कचरा किसी न किसी राहगीर के कपड़े जरूर खराब कर देता था। कुछ समय बाद आसपास के लोग शेख की इस हरकत से परेशान हो गए।
सबने एक साथ सेठ से शेख की शिकायत करने का फैसला किया। फैसला लेते ही आसपास पड़ोस के सारे लोग सेठ के घर पहुंच गए। इतने सारे लोगों को एक साथ अपने घर में देखकर सेठ को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा, आप लोग अचानक यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? कोई बात हो गई क्या? जवाब में लोगों ने रोज खिड़की से गिरने वाले कूड़े की बात सेठ को बतलाई। सेठ ने यह सुनते ही शेख को आवाज लगाते हुए अपने पास बुलाया। शेख के आते ही सेठ ने उससे कहा कि ये सब तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि तुम ऊपर से लोगों के ऊपर कचरा फेंक देते हो, ऐसा दोबारा मत करना। शेख ने मासूमियत के साथ पूछा कि साहब, घर का कचरा बाहर नहीं तो कहां फेंकूंगा? सेठ ने जवाब देते हुए कह दिया, तुम भले लोगों को देखकर कूड़ा फेंका करो, ऐसे ही फेंक दोगे तो लोगों को परेशानी होगी। शेख ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं आगे से वैसा ही करूंगा। सेठ बोले, ठीक है, जाओ और दूसरे काम निपटा लो। अगले दिन शेख घर की सफाई करने के बाद घंटों तक खिड़की पर कचरा लेकर खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने आराम से कचरा गिराना शुरू कर दिया। वहां से एक लड़का तैयार होकर जा रहा था। सारा कूड़ा उसके ऊपर गिर गया। गुस्से में वो युवक सेठ जी चिल्लाते हुए अंदर आ गया। सेठ ने पूछा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? आपके घर का कचरा शेख चिल्ली ने मेरे ऊपर डाल दिया है। मैं तैयार होकर कहीं जरूरी काम से जा रहा था। जवाब में उस लड़के ने कहा। सेठ ने गुस्से में शेख को बुलाया और कहा कि तुझे मैंने कल समझाया था ना, लेकिन तूने दोबारा कूड़ा लोगों पर डाल दिया। शेख ने जवाब में कहा, साहब, आपने ही तो कहा था कि भले व्यक्ति को देखकर ही आराम से कूड़ा फेंकना। मैंने वैसा ही किया। मैं खिड़की के पास कूड़ा लेकर काफी देर तक भले आदमी का इंतजार करता रहा। मुझे ये भले इंसान लगे तो मैंने आराम से इन पर कूड़ा डाल दिया। शेख चिल्ली की ना समझी पर हंसते हुए वो लड़का सेठ के घर से चला गया और सेठ अपना सिर पकड़कर बैठ गया। बोली गई बातों के सिर्फ शब्द ही नहीं पकड़ने चाहिए, बल्कि भाव को भी समझना चाहिए, तभी किसी बात को ठीक तरीके से समझा जा सकता है, वरना गलती होना तय है। चलिए सुनते हैं अगला किस्सा, रेलगाड़ी का सफर। शेख चिल्ली काफी चंचल स्वभाव का था। वो किसी भी जगह ज्यादा वक्त तक नहीं टिकता था। ठीक ऐसा ही उसकी नौकरी के साथ भी था। काम पर जाने के कुछ दिनों बाद ही उसे कभी नादानी तो कभी किसी शैतानी और कभी काम चोरी के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता था। बार बार ऐसा होने पर शेख के मन में हुआ कि इन नौकरियों से मुझे वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं। अब मैं सीधे मुंबई जाऊंगा और बड़ा कलाकार बनूंगा। इसी सोच के साथ उसने झट से मुंबई जाने के लिए रेल की टिकट करवा ली। शेख चिल्ली का यह पहला रेल का सफर था। खुशी के मारे वो वक्त से पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। जैसे ही ट्रेन आई तो वो फर्स्ट क्लास की बोगी में जाकर बैठ गया। उसे पता नहीं कि जिस बोगी की टिकट बनवाई है उसी में बैठना होता है। वो पहली श्रेणी की बोगी थी, इसलिए शानदार और एकदम खाली थी। ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। शेख के मन में हुआ कि हर कोई कहता है कि ट्रेन में भीड़ होती है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। अकेले बैठे कुछ देर उसने खुद के चंचल मन को संभाल लिया, लेकिन जब काफी देर तक ट्रेन कहीं नहीं रुकी और ना कोई बोगी में आया तो परेशान होने लगा। उसने सोचा था कि बस की तरह ही कुछ देर बाद ट्रेन भी रुक जाएगी और फिर बाहर टहल आऊंगा। बदकिस्मती से ना कोई स्टेशन आया और ना ऐसा हुआ। अकेले सफर करते करते शेख ऊब गया। वो इतना परेशान हो गया था कि बस की तरह ही
रेलगाड़ी में भी इसे रोको कहकर चिल्लाने लगा। काफी देर तक शोर मचाने के बाद भी जब रेल नहीं रुकी तो वो मुंह बनाकर बैठ गया। काफी देर इंतजार करने के बाद एक स्टेशन पर ट्रेन रुक गई। शेख फुर्ती से उठा और ट्रेन से बाहर झांकने लगा। तभी उसकी नजर एक रेलकर्मी पर पड़ी। उसे आवाज देते हुए शेख ने अपने पास आने के लिए कहा। रेलकर्मी शेख के पास गया और पूछा कि क्या है हुआ, बताओ। शेख ने जवाब में शिकायत करते हुए कहा, ये कैसी ट्रेन है, कब से आवाज दे रहा हूं लेकिन रुकने का नाम नहीं लेती है। ये कोई बस नहीं है, ट्रेन है, हर जगह रुकना इसका काम नहीं है। ये अपनी जगह पर ही रुकेगी। यहाँ बस की तरह नहीं होता कि ड्राइवर व कंडक्टर को रोकने के लिए कह दो और रुक गई। शेख की शिकायत के जवाब में रेलकर्मी ने कहा। शेख ने अपनी गलती छुपाने के लिए रेलकर्मी से कह दिया कि हाँ मुझे सब कुछ मालूम है। तेज आवाज में रेलकर्मी बोला, जब सब कुछ पता है तो ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। शेख चिल्ली के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। उसने बस ऐसे ही कह दिया कि मुझे जिससे जो पूछना होगा मैं पूछूंगा और बार बार पूछूंगा। गुस्से में रेलकर्मी ने शेख चिल्ली को नॉनसेंस कहते हुए आगे बढ़ गया। शेख को पूरा शब्द तो समझ नहीं आया, वो बस नून ही नून समझ पाया था। उसने रेलकर्मी को जवाब देते हुए कहा कि हम सिर्फ नून नहीं खाते बल्कि पूरी दावत खाते हैं। फिर जोर जोर से हंसने लगा। तब तक उधर रेल भी अपने रास्ते पर आगे चल पड़ी।